माननीय सभापति महोदय, सतही तौर पर मैं राज्यपाल जी के भाषण के संबंध में बोल रहा हूँ। जो बातें आ गई हैं मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा और बहुत ज़्यादा उससे पॉइंट भी नहीं निकालूंगा। मेरे मन में जो विचार आते हैं वो मैं रख रहा हूँ, शायद कोई काम की बात लगे तो ठीक है। सतही तौर पर तो ऐसा लगता है कि बल्लभ भवन से हमारा प्रदेश नियंत्रित होता है, पर अगर हम गहराई से देखें तो ये जो बजट सत्र है इसके माध्यम से वर्ष भर का आने वाले समय का दशा और दिशा हमारी यहाँ से तय होती है और राज्यपाल जी के अभिभाषण में लगभग वही मुद्दे होते हैं कि हम शायद करना क्या चाहते हैं, आगे हमारी दिशा क्या होगी। लेकिन अभी जो हम इसको पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा है तो हमने देखा इसमें हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हम क्या करने वाले हैं आगे वो मुझे कम दिखाई दी। पिछले 20 वर्षों से हम 2008 से देख रहे हैं कि हम शब्दों का जलपान कर रहे हैं, लगभग कॉपी पेस्ट की तर्ज पर जीभ की जलेबी बन रही है, खुशफहमी के हम शिकार हैं, खुद की पीठ थपथपाए जा रहे हैं। हम अपना ये जो राज्यपाल जी का अभिभाषण है यह तक हम खुद नहीं तैयार कर पा रहे। अधिकारी जो तैयार करके दे रहे हैं उन्हीं के बजाय बजट पर हम इतने प्रदेश भर की जनता जो हमसे उम्मीद लगाए बैठी है हम वही करते चले जा रहे हैं और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विनिमय हेतु क्या दिशा होगी वह अभिभाषण में होना चाहिए, जो इसमें दिखाई नहीं देती है। हम सीधे मूल विषय में आते हैं। 20 वर्ष के शासनकाल में अगर हम कुल बजट को जोड़ दें तो हमें ऐसा लगता है कि एक तो कर्ज का बजट है, जनता के ऊपर ऋण लाद कर ऋणामृत प्रवेश वाला बजट रहता है। और ये अगर हम इतने वर्षों का बजट जोड़ दें जब से हमारी लगातार सरकार है तो देश के कुल बजट के बराबर होगा, कम तो नहीं ही होगा। ऐसा नहीं हुआ कि काम नहीं हो, पर काम हुआ, पर हमें लगता है कि आधे से अधिक हमारा पैसा व्यर्थ हो गया। विधायकों के प्रश्नों का गलत उत्तर देने, अधिकारियों के हितों की रक्षा करना, अगर इससे विधानसभा में अगर हमारा यही दिशा है तो हमें नहीं लगता है कि हम सही दिशा में बढ़ पाएंगे। पिछले 20 वर्षों में देखें तो जो बच्चा मजदूरी करता था, जो पिता करता था, उसका बच्चा भी आज भी मजदूरी कर रहा है, उसकी लाडली बहना लाडली बिटिया आज भी मजदूरी कर रही है। बदला क्या? कुछ मुट्ठी भर लोग, जो हमारा बजट है ये जो योजनाओं के माध्यम से घूम फिर कर अधिकारियों की जेब में जा रहा, कर्मचारियों के जेब में जा रहा, बहुत कम छोटे लोग उससे कहीं प्रभावित हो पा रहे हैं। ले देकर कुछ ही लोगों के पास ये बजट का लाभ हो रहा है और हम जहां के तहां खड़े हैं। और हमारी चूंकि हम अगर, लेकिन चुनाव तो आप जीत ही रहे हैं, जनता के ही पैसे से, उसी से वोट, उसी की मजबूरी, और अंत में वो वोट दे ही देती है। तो अगर चुनाव जीतना हमारी सफलता का परिचायक है तो नो डाउट हमारी सरकार बहुत सफल है। हम कुछ मुख्य बिंदुओं को अगर हम समझ लें तो शायद कुछ हम बदलाव करें तो ठीक रहेगा। देखिए, आज हमारे ऊपर सबसे बड़ी समस्या है नशा, नशागत अपराध, महिला अपराध और भ्रष्टाचार। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, सरकार काम नहीं कर रही। मुख्यमंत्री जी हैं, उत्साही हैं, उनके अंदर इच्छा शक्ति है, वो चाहते हैं, लेकिन कागज को तोड़ेंगे कैसे? 20 वर्ष का कागज है। जब कोई सरकार लगातार 20 वर्ष पर रहेगी, एक ही शासक होगा, उसके ही जुड़े हुए लोग रहेंगे, तो उसी के अनुरूप अधिकारी रहेंगे, तो एक कागज तो बन ही जाएगा और एक सिस्टम बन जाएगा। और कहने को तो लोकतंत्र रहेगा, लेकिन प्रजातंत्र उसके अंदर रह नहीं पाता है। पूरे हमें आज आप देखिए गांव-गांव में शराब के 3-3 बार उठाव हो रहे हैं। माननीय देवड़ा साहब नहीं बैठे हैं यहाँ, नहीं तो मैं उनको लक्षित करके कहता कि आप एक ही परमिट पर 3-3 बार उठाव करवा कर गांव जो नशा और पैकारी है ये रोकने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लोगों को नशा से बचाना चाहिए। विधवा परित्यक्ता को लाडली बहना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 20 वर्ष से लागू हजारों योजनाएं ऐसी हैं जिसके माध्यम से वेंडर और अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। और जैसे पोषण आहार, पता नहीं कितने तरह की योजनाएं हैं। मैं केवल ध्यान दिलाना चाहता हूं, कहीं ना कहीं रिव्यू होना चाहिए। समय 20 वर्ष में बदलता है,
चीजें बदलती हैं। हम पैसे का वेस्टेज क्यों कर रहे हैं? ये कौन सी भावना है कि हम ये बयान दें कि नहीं नहीं कोई भी योजना बंद नहीं होगी? ये कोई अच्छी बात नहीं। अगर कोई योजना हितकारी नहीं है, केंद्रीय किचन सेट की योजना हो, क्या हो रहा है सबको मालूम है। रेडी टू ईट में क्या हो रहा है, पोषण आहार में क्या हो रहा है। आखिर इस पैसे को हम कहीं सार्थक दिशा में भी तो लगा सकते हैं। सूदखोरी के मामले में कोई हम कानून नहीं बना रहे। हम देख रहे हैं हमारे सामने नई समस्या है। सूदखोरों से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप विश्वास करें नहीं करें, हम लोग लॉबी में बैठते हैं, हमारे बीच के कुछ विधायक, हमारे सत्ताधारी दल के विधायक 2013 के कर्ज से बेचारे नहीं निकल पाए हैं। आज 2018 के कर्ज से अभी 2023 का कर्ज निकल सर पे। कोई अधिकारी नमस्ते करने को तैयार नहीं। सत्ता का केंद्रीकरण इस बुरी तरह से है कि विधायक तो बेचारे एक तरह से रोजगार से लगे हुए हैं कि चलो हो गया, हम ये भी काम छिन जाएगा तो जाएंगे। लेकिन जनता को हम आखिर डिलीवरी कहां दे पा रहे हैं? होम गार्ड के जवान हैं, 40-40 जवानों की बंगलों में तैनाती, उनका आखिर पैसा बेकार हो रहा है। हम सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं। हम लोक परिसंपत्ति विभाग से अलग, स्मार्ट सिटी से अलग, पुनर्घनत्वीकरण से अलग जो स्थायी संपत्तियां हैं, जमीनें हैं, कौड़ियों के भाव बेच डाले, लूटा डाले। जो हमारे सामने कम से कम ऑप्शन था कि आज नहीं तो कल जो हमें काम आने वाली चीजें हैं, एक न एक दिन तो ये ऋण की आज ये स्थिति है कि ऋण से ही हमें ब्याज देना पड़ रहा है। हम उस ऑप्शन को भी खत्म कर दिए। हम किसी को लक्षित नहीं कर रहे, हम केवल एक अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई एक जगह की बीमारी नहीं है, ये पूरे प्रदेश में फैल गई है। पिछले 20 वर्षों में शॉर्टकट चल करके हम कोई, बस थोड़ा सा तो बोलने दीजिए, लक्षित नहीं कर पाए हैं। जैसे रोडें बन रही, माननीय हमारे मंत्री जी बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं लगातार। इस बार हमें कुछ सार्थक प्रयास दिखाई दे रहा, नहीं तो अभी तक क्या होता था, हम आए, हम ज्यादा प्रभावशाली हैं, हमने कहा कि साहब इधर दो ज्यादा, उधर मिल गई। उनने कहा कि गांव में जरूरत नहीं है, एक के जगह 2 रोडें बन रही, 3 रोडें बन रही, अनावश्यक बन रहे हैं। अब की कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है कि पहले स्टेट हाईवे लक्षित हो रहे हैं, फिर MDR रोड लक्षित हो रही। आप खुद सोचिए, भोपाल से पचमढ़ी रोड छूटी है आज तक। आप सिवनी से आप बालाघाट चले जाएं, वो रोड आपकी छूटी है। आप पचमढ़ी से यहां से आप चलिए और शाहपुरा होते हुए जबलपुर जाइए, वो रोड छूटी। 20 वर्ष में आखिर ये छूटी क्यों? इनको रेलवे के ओवर ब्रिजों में आज भी भीड़ से लोग खड़े होते हैं। हमको पहले छाटना चाहिए था। हम क्या मांग रहे हैं वो जरूरी नहीं, सरकार को अपने आप प्लानिंग करनी चाहिए कि हमारी दिशा इस दिशा में होगा। अब कहीं जाकर थोड़ा सा नई सरकार में मुख्यमंत्री जी की दिशा में हमको ये भी इस तरह का काम भी शुरू होना दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। तो अच्छी चीज है, उसको हम हमेशा स्वीकार करेंगे। एक और बीमारी, लोग रिटायरमेंट क्यों नहीं होना चाह रहे? हम एक तो नए लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। रिटायरमेंट कोई हो तो तुरंत उसको टाइम एक्सटेंशन चाहिए। सलाहकार का एक पद है, हम बार बार उन्हीं को देते जा रहे हैं, उनका एक्सटेंशन करते जा रहे हैं, और आखिर उनका कागज से जब तक नहीं मुक्ति नहीं मिलेगी, नया कुछ कैसे होगा? नान को देखिए, नान का भी आज आपने प्रश्न उठाया। नान में आप खुद जानते हैं सभापति महोदय, हमारे यहाँ देवेंद्र तिवारी नाम के व्यक्ति, और उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है। पूरा रीवा बेच दिया। यहाँ का विधानसभा का 90 दिन का कर्मचारी प्रतिनियुक्ति में जाकर पूरे रीवा में कम से कम नहीं तो 10 करोड़ का घोटाला, और इसके बाद एक FIR का आदेश, फिर उसको प्रतिनियुक्ति में उल्टा ही नाम, FIR ना होकर कटनी में, आपकी जानकारी में है, आपकी समझ में कितने बार मामला है, इसके बाद कार्रवाई नहीं। कितने लेटर नहीं लिखी हैं FIR दर्ज करने के लिए, पद से पृथक करने के लिए, कोई कार्रवाई नहीं। मैं यहाँ विधानसभा का प्रश्न लगाता हूँ, मैं यहाँ ध्यानाकर्षण लगाता हूँ, मेरा हटा दिया जाता है। बड़े मुश्किल से किस्मत से अभी मेरा राज्यपाल का अभिभाषण देंगे, ये हटा हाँ सुनिए, तो प्रश्न अगर फंसता है तो पूरी लिस्ट ही बदल दी जाती है। समाप्त कीजिए। संरक्षण मिलेगा तो हम कैसे आगे बढ़े? अब हमारा विलोपित करने को बोला। माननीय सभापति महोदय, आप कह रहे राज्यपाल का भाषण नहीं है, तो राज्यपाल के भाषण के लिए कोई अधिकारी नहीं है? मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ बैठे
राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा, प्रदेश की बात हो रही है। यहाँ पर्याप्त संख्या में उपस्थित आप मुझे माननीय सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके भाव से सहमत हूँ, अधिकारियों को भी उपस्थित होना चाहिए। क्या इन लोगों की बात को, अगर ये शासन के अंग नहीं है ये लोग, क्या सरकार के अंग नहीं है अधिकारी, क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं उमंग जी, मैं माननीय अध्यक्ष, मैं आज सभापति में आपसे व्यवस्था नहीं करता हूं। ऐसे नहीं तो आप इससे मैंने व्यवस्था दी, आप अपने उत्तेजना में सुन नहीं पाए कि मूल जवाबदारी मंत्रियों की होती है। पर्याप्त संख्या में मंत्री उपस्थित हैं। मैं आपकी बात से उपस्थित हैं। अधिकारियों को, मैं आपसे सहमत हूँ, अधिकारियों को उपस्थित होना चाहिए। अब ये बहिर्गमन करने का मार्ग ढूंढना है एक अलग बात है। चलिए अब वो कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही था। चर्चा श्री अरुण भीमावत जी के लिए, अरुण जी है क्या? अधिकारियों को बचाने के लिए समस्या ये है कि सिखाया ऊंट पहाड़ नहीं चढ़ता। नहीं, अब ये देखिए परिस्थिति क्या है। कई